तो हेलो मिस्टर तुम सबका। तो आज है पार्ट 2 एम्पायर वाली कहानी का, जो तुमने देखा था यूएल टाइटल। एंड जितने पिछला पार्ट देखा वो इस पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर डिटेल में जाना तो पिछला पार्ट देख लें। एंड मैं तुम्हें दे दूँ एक छोटा सा रिकैप। कहानी की शुरुआत हुई हमारा मेन कैरेक्टर माहिरो, जिसकी मदर एंड फादर मर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, इसको कौन पालेगा, लेकिन इसके अंकल कहते हैं मैं हूँ ना। एंड कुछ समय के बाद हम सीन देखते हैं, अब माहिरो एक बिल्ली को अडोप्ट कर लेता है। एंड इसके दोस्त कहते हैं यहाँ पर वम्पायर है रेलवे स्टेशन, उसने 10 लोगों को मार दिया। लेकिन भाई अपना लौंडा यकीन ही नहीं करता। जब वो घर जाता है तो उसकी बिल्ली एक वम्पायर थी, लेकिन उस पर मारने का अटैक करता है, लेकिन भाई उसकी बिल्ली बच जाती है। अब बिल्ली को कह रहा हूँ, उसका नाम असली में कूड़ो है। इसी इस पर धूप पड़ती है, वो बस कूड़ो में बदल लेता है। इसे कहता है कूड़ो मेरा नाम दोबारा मत ली, लेकिन अपना लौंडा ले लेता है, जिसकी वजह से अपना बंदा भाई इसका मास्टर बन जाता है। कूड़ो ने इसका सिर्फ 24 घंटे के अंदर खून का एक कतरा पी लिया तो उसका परमानेंट मास्टर बन जाएगा। एंड भाई माहिर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भाई इनकी एक सीरीज होती है जिनको वापस जोड़ देती है। एंड अपने दोस्तों को बताता है इसके बारे में। उससे पहले एक बंद आता है काली परछाई में, जो एक मैजिक करने वाला था। इसको इग्नोर करता है भाई। वो आता है और उसकी गर्दन में मारता है और खूनों की बारिश कर देता है। भाई ऊंची छलांग मारता है और अपना नाम लेता है। कूड़ो को चैलेंज करता है डुअल के लिए। एंड कूड़ो कहता है माहिर को तो यहाँ से भाग जा, लेकिन माहिर उसके मुंह पे जम मार देता भाई। बल्कि उसके मारने वाला था, लेकिन अभी वहाँ पे कूड़ो उसको बचा लेता है अपने तलवार से। एंड भाई कूड़ो का ओड़ा चेक कर तुम लोग भाई। कूड़ो कहता है मैंने 100 साल से खून नहीं पिया, इसलिए माहिर उसको अपना खून पिलाता है और यहाँ पे माहिर बन जाता है इसका परमानेंट मालिक। एंड एक ही स्लैश में बेल्किया को मार भी देता है। एंड एक छोटी डोल में बदल जाता है। कहता है मेरे मास्टर का नाम है सुबह की। एंड अपना भाई लौंडा जाता है स्कूल में। एंड उसके दोस्तों कुछ याद ही नहीं होता। स्कूल से बाहर निकल जाओ और एक जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड भाई सुबह की आड़ा होता है उसकी तरफ, और बेल्किया भी कहता है सुबह की, जिसे माहिरो थोड़ा अलर्ट हो जाता है। एंड भाई एकदम सुबह की उसके मुँह के पास होता है कि कहता है कूड़ो का मैं अपना बड़ा भाई। कूड़ो कहता है मैंने तो उसकी शक्ल नहीं देखी। ये बताता है कुछ 7 वैम्पायर होते हैं, जिनमें से कूड़ो सबसे ज़्यादा बड़ा है और मैं सबसे ज़्यादा छोटा हूँ, इसलिए मुझे कोई जानता ही नहीं है। यहाँ वहीं इनकी लड़ाई चलनी शुरू हो जाती है। एंड सुबह की तो पूरे भाई फुल फॉर्म में आ जाता है। एंड अपने कूड़ो पे अटैक करता है। ये कहता है मैं तुझे मरवा दूंगा कूड़ो को कह के। लेकिन भाई सुबह की कहता से तू उससे पहले जिंदा बचेगा तो ना। एंड सुबह की उस पर हमला करने वाला था, तुम सुबह की को उड़ा देखो भाई, फुल मुलाम की कॉपी इसको मारने वाला था। लेकिन भाई उसी वक्त अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर दोनों बच्चियाँ कहती है कि भाई वो बैड साउंड तो नहीं कर रहा। वो कहते हैं तुम्हारे मास्टर से मैं बुला रहे हैं। एंड ये लौंडा भी कहता है हाँ भाई तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हारा कोई रास्ता ही नहीं है। एंड अपने बंदे चल भी लेते हैं इनके साथ गाड़ी में। बंदा बताता है कि वो वम्पायर ऑफ लेस का मास्टर है। निचले का नाम है मिसानो। यहाँ पे खत्म होता है रिकैप। और जब ये लोग पहुँच जाते हैं तो हमें एक बटरफ्लाई दिखती है, तो और कोई नहीं वम्पायर ऑफ लेस थी। ये बंदा बताता है कि इसका नाम स्नो है। भाई ये लड़की है कि लड़का। अगले सीन में अपने वम्पायर ऑफ लेस को खून पिलाता है और अपनी डेथ साइट को समन कर लेता है। इसके बाद इसकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। मैं तुम लोगों को याद करा दूं कि मैं इसमें डबिंग करने वाला हूँ। एंड मैं थोड़ा गला खराब है, उसके लिए सॉरी। एंड ये बंदा बोलता है माहिरो तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुम्हें तो अपने वम्पायर का अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करना था। मिसानो इनको ऑफर देता है कि तुम दोनों मेरे सर्वेंट बन जाओ, और यहाँ पे माहिरो और कूड़ो मना कर देते हैं। इसे स्नो को बोलता है इन पे हमला कर दे। एंड स्नो का पहला अटैक दोनों बहुत ज़्यादा मुश्किल से डोज कर पाते हैं। माहिरो पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मिसानो कुछ भी बताने से मना कर देता है। और वो बोलता है जैसे कॉमन लोगों को मेरे जैसे लोगों से बात करने की औकात भी नहीं है। और ये सुन के माहिरो का मूड खराब होता है और कूड़ो को उठाता है और यहाँ से निकल जाता है। माहिरो जाते जाते बोलता है कि मुझे भी तुम जैसे घमंडी से बात नहीं करनी। जब वो कूड़ो को लेकर बाहर आता है उसको पता चलता है कि वो असली में खो चुका है। और अचानक बहुत छोटे छोटे बच्चे उनको खिड़की से देखने लग जाते हैं। और अचानक से स्नो उनके सामने लग जाता है और बोलता है कि ये बच्चे मेरी स्लेव हैं। और कुछ दिन में मिसानो के पीछे पहुंच जाता है और वो बोलता है अगर तुम एक लीडर नहीं बन सकते तो इससे अच्छा तो मेरे अंदर काम करो। ओ भाई यो अंदर नहीं अंडर, ये अंडर पे कौन कह रहा है। और साथ ही तो हम लोगों को तुम सेफ रखो। और माहिरो उसकी बात को समझने की कोशिश करता है और वो कहता है ठीक है। और माहिरो बोलता है मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, लेकिन एक स्लेव की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। और तब वो पूछता है क्या तुम सुबह की लड़ने का प्लान कर रहे हो। और मिसानो बोलता है क्या तुम सुबह की को बिना वेपन के रहोगे। तभी मिसानो बताता है सारे वम्पायर के बाद एक वेपन चुनने का मौका होता है और जो वम्पायर के पास से आता है। और अगले सीन में माहिरो जाता है अपने दोस्त के साथ घर के लिए। तभी उसको पीछे कुछ महसूस होता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। एंड माहिरो घर जाता है और सबसे पहले क्या पूछता है, माहिरो पूछता है उस वेपन के बारे में। देख लो भाई सीधा इस वेपन के बारे में। कूड़ो कहता है अगर तुम्हें वेपन चाहिए तो अपनी आंखें बंद करो। जब माहिरो अपनी आंखें बंद करता है तो कूड़ो के मन के अंदर चल जाता है, वो डायमेंशन में पहुंच जाता है। और वहाँ पे उसको एक कैट भी मिलती है। कैट बोलती है कि मैं कूड़ो का एक पार्ट हूँ।
वो उसको कोई बहुत सारे गिफ्ट के पास लेके जाता है और कहता है कि इनमें से कोई एक चुन लो, ध्यान से करना क्योंकि तुम बाद में इसको एक्सचेंज या रिटर्न नहीं कर सकते। माहिरो सिर्फ एक आम बॉक्स को चुनता है जो कि सिंपल हो, कि कोई खतरनाक भी ना होना ज़्यादा हो। जैसे ही माहिर उसको खोलता है तो उसमें से निकलता है एक मैजिकल रूट निकलता है। जैसे ही माहिर को मिलता है ये झाड़ू, वैसे ही पहुंच जाता है साड़ों के कैसल में और वो झाड़ू हवा में उड़ता है और भाई हम लोग देखते हैं माहिर के रिस्ट पे एक टैटू बन जाता है। और माहिर बोलता है मिसाड़ो ये क्या हो गया मुझसे, और मिसाड़ो बोलता है ये तुम्हारे वेपन की एक निशानी है। एंड माहिर भाई साड़ू को समन करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। वो बोलती है कि तुम अपने गोल के बारे में सोचो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एंड माहिर अपने दोस्तों के बारे में सोचता है क्योंकि अपने दोस्तों को अपनी फैमिली मानता था। और वो मिसालों से ये भी बोलता है कि मैं कभी अपने दोस्तों को तुमसे मिलाऊंगा। दोस्त साकुया के पास जाता है जो पूरे 3 दिन से नहीं आ रहा स्कूल। नहीं छुट्टी स्पेंड मारो भाई साले को, ऐसे मैं तो 1-2 हफ्ते की छुट्टी कर लेता हूँ। यहाँ पर माहिरों के सारे मेमोरी ग्लिच करने लग जाते हैं और वो साकुया के बारे में सब कुछ भूलने लग जाता है। माहिरो कुछ समझ पाए इससे पहले असली साकुरा उसको पीछे से पकड़ लेता है और वो लोग एक जगह टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ पर कूड़ो और माहिरो स्ट्रिंग से बंधे हुए थे। और तभी हम ऊपर बेल्किया को देखते हैं और माहिरो के दोस्त साकुया को भी देखते हैं। कूड़ो और माहिरो को पता चल जाता है कि भाई सुबाकी का ये एक मिनियन बन चुका है। साकुया बोलता है तो मैं तुम पर ट्रस्ट किया था कि कूड़ो तुमने मुझे बताया नहीं कि नॉर्मल चैट नहीं है। एंड भाई माहिरो के ऊपर हमला भी होता है लेकिन कूड़ो उसको भाई बचा लेता है। यार माहिरो कुछ करके नहीं रहा, कूड़ो भी चाहिए यार इसको तो, और अपने ऊपर सारे हमले को ले लेता है। एंड कूड़ो यहाँ पर इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था कि माहिरो का ब्लड पी के भी ठीक नहीं हो सकता भाई। वो भी कूड़ो यहाँ पे मरने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है हम सबका फेवरेट कैरेक्टर मिसानो नहीं सिनो आ जाता है भाई। वो और सिनो बेल्कियो पे हमला करता है और उसको भाई दूर कर देता है। मिसानो और साकुया देखते हैं एक दूसरे को। मिसानो और सिनो ने भाई इसको अपने एग्जीक्यूटिव चेयर में बिठा के एकदम से मार दिया होता है, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट मरने वाला था ये। लेकिन मिसानो साकुया से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, माहिरो तो तुम्हें मुझसे मिलवाने वाला था। और अचानक से इसका साकुया का बिहेवियर एकदम से चेंज होता है और ये कहता है मैं भी तुम लोगों का दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं चाहता था। ये सुन के मिसानो भी ये बोलता है कि बेल्किया और साकुया को जानने दो। जैसे ही लोग इनको छोड़ते हैं बेल्किया भाई इन पे हमला कर देता है जो कि स्ट्रिंग की मदद से कंट्रोलर था। और यार ये भाई अपने स्नो का पैर ही काट देता है। अभी तक तो ये नहीं पता चला कि लड़की है कि लड़का, यार पहले ही मरने वाला है तो। नहीं तब चलते हैं वापस। साकुया मिजानो के ऊपर हमला कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज भी दे देता है। खुया माहिरो के गले पे नाइफ रखता है और बोलता है तुम्हें तो मार ही जाना चाहिए था, ये करके मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को भी मार दूंगा। तभी वो माहिरो को मारने वाला है लेकिन वहाँ पे एक घोस्ट अपीयर हो जाता है और वो साकुया को रोक देता है माहिरो को मारने से। और वो बोलती है क्या तुम वैसे ही सबको हर्ट करना चाहती हो जैसे तुम हर्ट हुए थे। और साकुया कहता है माहिरो जल्दी करो और मुझे मार दो। लेकिन साकुया माहिरो का दोस्त है तो उसको ऐसे कैसे मार देता। लेकिन माहिरो को अपना अपना समन होता है और उसको एकदम से मारने लग जाता है, कहता ले तेरी ऐसी की तैसी। और जहाँ पे माहिरो उसको मारना चाहता था लेकिन अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो, और वो उसको मारी जा रहा था। और जब साकुया मारने वाला था तो वो सोचता है अच्छा हुआ कि मेरी बेकार ज़िंदगी ख़त्म हुई। और तब माहिरो के माइंड में सारे नेगेटिव मैसेज घूम रहे थे क्योंकि कूड़ो देख रहा था। इस सबसे बात बचाने के लिए कूड़ो उसके ब्लड को पीने लग जाता है। कहते हैं माहिरो चेन से बन चुका होता है और कूड़ो अपनी एक अलग ही टाइप की फॉर्म ले आता है जहाँ पे एक कैट का शेडो एक पूरी जगह को कवर कर था। तुम्हें ये सुसाना नहीं लग रहा। माहिरो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके शेडो में जाता है वो। और हम लोग जितने साकुया को बोलते हुए कि मैं तो बस मरना चाहता हूँ, माहिरो अपने वेम्पायर को बोलो कि जल्दी से वो मुझे मार दे। कूड़ो कुछ समझ पाता उससे पहले कूड़ो को गोली लग जाती है। बैटलफील्ड पे एक और मास्टर और उसका वम्पायर उतर चुका है। मास्टर बोलता है कि मैं तो हूँ ओबिटो, मजाक कर रहा हूँ। मैंने वो कहता है जाकर सबको मार दो। और वम्पायर भी ऐसे ही करता है, वो कूड़ो के ऊपर तब तक गोली जाता है जब तक वो कूड़ो कैट में बदल नहीं जाता। एंड मैं करता हूँ यहाँ पे पार्ट खत्म। अगर तुम्हें पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग उसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, तो मैं इसका अगला पार्ट ले आऊँगा बहुत जल्द। और तब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर